प्लांटेड एक्वेरियम तो आपने बना लिया, लेकिन अब आता है असली चैलेंज, उसे मेंटेन कैसे करना है। और उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है एल्गी। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना ज़रूरी है, दुनिया में ऐसा कोई भी एक्वेरियम नहीं है जिसमें एल्गी नहीं है। सभी के एक्वेरियम में एल्गी होते ही है, किसी का कम होता है और किसी का ज़्यादा। बड़े बड़े एक्वास के बाद जो है उनके एक्वेरियम में भी एल्गी होता है। अगर आपके एक्वेरियम में बैलेंस ठीक ठाक नहीं है तो एल्गी आएगा ही आएगा। और ये जो एल्गी है ना, ये बहुत तरह का होता है। एक्वेरियम में लाइट, CO2 और न्यूट्रिशन की कम या ज़्यादा होने से डिफरेंट टाइप्स के एल्गी आते हैं। और अगर आप इन फैक्टर्स को ठीक से बैलेंस करके यूज़ करें तो आपके एक्वेरियम में एल्गी को कंट्रोल किया जा सकता है। एल्गी का कई टाइप्स होता है, जैसे हेयर एल्गी, ग्रीन स्पॉट एल्गी, ब्लैक बियर्ड एल्गी, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन है डायटम्स यानी ब्राउन एल्गी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायटम्स क्या है, आपके एक्वेरियम में क्यों आते हैं और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक नया एक्वेरियम सेट करने के बाद सबसे पहले जो एल्गी आता है वो है डायटम्स। और डायटम्स ऐसा एक एल्गी है जो हर एक वाटर बॉडीज में मिलता है। एक ब्राउन पाउडर की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये भी बाकी प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एक्वेरियम के अलावा नदी, समुंदर और तालाब में इसे पाया जाता है। और वहाँ पे जो छोटे छोटे मछलियाँ हैं, कीड़े हैं, वो ये डायटम्स खा के ही अपना जीवन धारण करता है। डायटम्स एक तरह के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एल्गी है। एक्वेरियम में एक ग्लास में, प्लांट्स पे, स्टोन पे, हार्डस्केप में, फिल्टर में, जो भी है सब कुछ के ऊपर ये आ जाते हैं। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है और आपके एक्वेरियम में जो भी है सबके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये एक्वेरियम में क्यों आता है। जब हम एक नए टैंक सेट करते हैं तो उसमें सब कुछ इम्बैलेंस होता है। इस वक्त सबस्ट्रेट से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लीच करता है। आपके जो फिल्टर है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं होती। और जो प्लांट्स हैं वो भी नए होते हैं और उनका रूट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए ये जो प्लांट्स है वो ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है उसे ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है इसकी वजह से आपके एक्वेरियम में डायटम्स आते हैं। मतलब आपके एक्वेरियम के जो साइकिलिंग पीरियड है, मतलब पहले दिन से 1 महीने तक, उस वक्त में आपके एक्वेरियम में डायटम्स आते हैं। सेकंड रीज़न है, अगर आपके एक्वेरियम में बहुत सारे सिलिकेट है तो भी डायटम्स आए, क्योंकि डायटम्स का जो सेल स्ट्रक्चर है उसका मेन इंग्रेडिएंट्स ही है सिलिकेट। अब आते हैं ये सिलिकेट आते कहाँ से है। एक तो है आपके टैप वाटर। टैप वाटर में भी सिलिकेट हो सकते हैं, इसलिए टैप वाटर को अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना चाहिए कि उसमें सिलिकेट है या नहीं। लेकिन सिलिकेट मेनली आते हैं अगर आप अपने एक्वेरियम के सबस्ट्रेट में सैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें। सैंड मतलब रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड, इन सब में सिलिकेट होता है। इसके अलावा अपने हार्डस्केप में जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सिलिकेट होते हैं। और इसका और एक तीसरा रीज़न भी है, अगर आपके एक्वेरियम के लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में आपके एक्वेरियम में डायटम्स आ सकते हैं। ये तो हो गया डायटम्स क्यों आते हैं। अब आते हैं मेन इस वीडियो की टॉपिक में, वो है इस डायटम्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डायटम्स को आप बहुत आसानी से अपने एक्वेरियम से निकाल सकते हैं। एक नया एक्वेरियम सेट करने के बाद 30 डेज़ का जो टाइम है वो है साइकिलिंग पीरियड। उस वक्त आपके एक्वेरियम में डायटम्स आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तब एक्वेरियम का सब कुछ इम्बैलेंस होता है, इसलिए होता है। जैसे जैसे आपके एक्वेरियम बैलेंस होता जाएगा तब धीरे धीरे ये डायटम्स आपके एक्वेरियम से चला जाएगा। और अगर नहीं गया तो 1 महीने बाद जब साइकिलिंग पूरा हो जाए तब आप उसमें एल्गीटर ऐड कर सकते हैं। एल्गीटर यानी सबसे अच्छा है इसमें ऑटोसिंक्लेस कैटफिश, उसके बाद आता है नाराइट स्नेल, और अमाना सिम भी बहुत अच्छे डायटम्स को खाते हैं। इसके अलावा अब जो नॉर्मल चेरी सिम्प है वो कोई भी कलर का हो उसे भी एक्वेरियम में डाल सकते हैं, ये भी डायटम्स को बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। एल्गीटर्स तो अपना काम कर रहा है,
लेकिन इसके अलावा भी डायटम्स आपके एक्वेरियम में कुछ कुछ कोने में रह ही जाता है। इससे हटाने का सबसे आसान तरीका है मैनुअल रिमूविंग। अगर आपके एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर डायटम्स हैं तो आप इसे नॉर्मल ब्लेड की मदद से बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। ब्लेड के अलावा आप पुराना एटीएम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे तो बहुत अच्छी तरह से ये डायटम्स निकल जाते हैं। मैं अपने एक्वेरियम में ये पुराना एटीएम कार्ड से ही डायटम्स को निकालता हूँ। और उसके बाद एक्वेरियम के कोने में और हार्डस्केप में जो डायटम्स रह जाते हैं उसे आप नॉर्मल टूथब्रश से निकाल सकते हैं। और जो आइटम्स आपके प्लांट के पत्ते में है उसे आप ऐसे कॉटन के छोटे कपड़े से निकाल सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद वाटर को 50% से भी ज़्यादा चेंज कर दीजिए, तो ये जो आइटम्स पानी में घुल गया है वो पानी के साथ निकल जाएगा। इसके अलावा और एक मेथड है जो आप कर सकते हैं, उससे क्या होता है आइटम्स आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, वो है डार्क स्टार्ट मेथड। अब ये डार्क स्टार्ट है क्या? मतलब आपको एक्वेरियम पूरा सेट करना है, लेकिन प्लांटिंग करने के पहले स्टेज तक आप एक्वेरियम में सबस्ट्रेट डालेंगे, उसके बाद जो हार्डस्केप है वो बनाएंगे, लेकिन उसमें प्लांटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आप अपने एक्वेरियम को पानी से फुल करेंगे और फिल्टर जो है उसे चालू कर देंगे, लेकिन जो लाइट है उसे ऑन नहीं करेंगे, ऐसे ही अंधेरे में उसे रहने देंगे। इस तरह से आपको ये एक्वेरियम 30 डेज तक रखना है। इससे क्या होता है, आइटम्स आने का जो फेज़ है वो पूरा स्किप हो जाता है और 1 महीने में एक्वेरियम पूरा साइकिल भी हो जाता है। उसके बाद आप उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें डायटम आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। वीडियो एंड करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पैनिक में आके कोई भी उल्टा सीधा केमिकल यूज़ मत कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपका एक्वेरियम का जो इकोसिस्टम है वो पूरा बिगड़ सकता है। बस पैनिक मत कीजिए, पेशेंस रखिए और मैंने जो जो मेथड बोला है उसे फॉलो कीजिए। और अगर और भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके टैंक में भी डायटम्स आया था और आपने उसे रिमूव किया तो वो कैसे रिमूव किया वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और इस तरह की और भी वीडियो के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।